गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हुए कहते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। लेकिन आज के दौर में यह बात सिर्फ आत्मा पर नहीं, बल्कि आपके प्राइवेट डेटा पर भी लागू होती है। आप चाहें अपने मोबाइल फोन को तोड़ दें, मोबाइल फोन बदल लें, चाहे अपने मोबाइल फोन को जला दें या पानी में बहा दें, लेकिन आपका डेटा इंटरनेट के इस ब्रह्मांड में अमर और अजर हो चुका है और आपका यही डेटा किसी भी दिन आपकी पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख सकता है। आज के दौर में हर व्यक्ति दो तरह का जीवन जी रहा है। एक वो जो दुनिया के सामने है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और दूसरा जीवन वो जो पासवर्ड के ताले में बंद है, और जिस दिन यह ताला खुलता है उस दिन आपका जीवन बेपर्दा हो जाता है। आपके जीवन की वो सारी चीजें जो आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं वो सार्वजनिक हो जाती हैं। इसलिए अब लोग कहने लगे हैं कि जिस तरह आप अपने टूथब्रश का इस्तेमाल किसी और को करने नहीं देते और जिस तरह आप अपना टूथब्रश हर 6 महीने में बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और हर 6 महीने में इसे भी टूथब्रश की तरह बदल देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आजकल आपने देख लिया होगा, सुशांत सिंह की मौत के मामले में जो जांच चल रही है उससे यही सामने आता है। और ऐसा ही बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ जिन पर ड्रग्स लेने के आरोप हैं। इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की व्हाट्सएप पर होने वाली प्राइवेट चैट्स अब पूरी दुनिया के सामने हैं, सार्वजनिक हो चुकी हैं, ये चैट्स लीक हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ भी कभी भी हो सकता है और आपके जीवन के सारे राज ऐसे ही कभी भी दुनिया के सामने आ सकते हैं, चाहे आपने कितने भी पासवर्ड लगा रखे हों। इसलिए आज भारत के 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स अपने डेटा को लेकर नए सिरे से सोचने लगे हैं और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अपने प्राइवेट डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े बड़े दावों के बावजूद आपका डेटा कैसे असुरक्षित है और आप कैसे इसे और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आज व्हाट्सएप की बात करेंगे। बहुत सारे लोग अब व्हाट्सएप को अपना जीवन मानने लगे हैं। आपकी पूरी जान आपके फोन में और व्हाट्सएप में बसी हुई है। भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि जिस चैट को वो सुरक्षित और प्राइवेट समझ रहे हैं वो कभी भी दुनिया के सामने आपके जीवन के सारे राज खोल सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज आप सबको पेन और पेपर लेकर नोट कर लेना चाहिए। अभी भी हम आपको पहले से बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ये दावा करता है कि आप जो भी मैसेजिंग एक दूसरे से करते हैं व्हाट्सएप पर वो एन्क्रिप्टेड होती है और वो बिल्कुल निजी रखी जाती है, जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। लेकिन इसमें एक लूप होल है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स आप कभी भी ना लें। वैसे तो व्हाट्सएप की जो चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं, यानी इसे मैसेजेस का आदान प्रदान करने वाले दो व्यक्तियों के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। इसलिए हम फिर से आपको बताते हैं, व्हाट्सएप पर जो चैट्स हो रही हैं ये एनक्रिप्टेड होती हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब यह है कि जिन दो लोगों के बीच ये चैट हो रही है सिर्फ वही दो लोग इसे पढ़ सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकता। यहां तक कि व्हाट्सएप भी इसे नहीं पढ़ सकता। यहां तक सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है। लेकिन जब आप अपनी इस बातचीत का कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यह स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल फोन में स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है एक फोटो बनकर, और आपका फोन चोरी होने की स्थिति में या मोबाइल फोन में पासवर्ड ना होने की स्थिति में ये चैट्स किसी और के हाथ लग सकते हैं, या फिर अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो भी ये जो तस्वीर आपने लेकर रखी है स्क्रीनशॉट के तौर पर ये लीक हो सकती है। इसलिए जो तस्वीर है ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कभी भी अपने किसी चैट का व्हाट्सएप पर या कोई और भी किसी ऐप पर आप चैट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ना लें। अगर वो बहुत सेंसिटिव या प्राइवेट चैट है तो उसका स्क्रीनशॉट ना लें।
दूसरी बात यह है, जहां तक हो सके आप अपने व्हाट्सएप के बैकअप डेटा को क्लाउड स्टोरेज या मोबाइल फोन की लोकल स्टोरेज में कभी भी स्टोर ना करें। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि व्हाट्सएप हर रात 2 बजे आपके डेटा का एक बैकअप तैयार करता है और यह बैकअप मोबाइल फोन में 10 दिनों तक सुरक्षित रहता है। जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा भी आई क्लाउड पर स्टोर हो जाता है, लेकिन क्लाउड या फिर मोबाइल फोन पर स्टोर होने वाला यह डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता और कोई भी हैकर या अपराधी आसानी से इस डेटा को हैक कर सकता है। यानी अगर आपने आई क्लाउड पर या किसी और सर्वर पर या इसका बैकअप आपने लिया है अपने चैट का, तो यह बैकअप सुरक्षित नहीं है। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां भी कानूनी तौर पर लीगली इस सारे बैकअप को अपने पास ले सकती हैं। इसके अलावा अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपसे कई तरह की गैर जरूरी परमिशंस मांगती हैं और जब आप इन एप्लीकेशंस को ये परमिशंस दे देते हैं तो आपकी लोकेशन और दूसरी जानकारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस तो आपकी बातचीत सुनने और बिना आपकी इजाजत के तस्वीरें खींचने में भी सक्षम होती हैं। इसलिए कभी भी अपनी बातचीत का बैकअप न लें और उसे आई क्लाउड पर न स्टोर करें। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई, वो कैसे हुई? उसका जवाब यह है कि ये लोग अपनी निजी जानकारियों को लेकर सबसे ज्यादा सावधान रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चैट्स लीक हो गई। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इन्हें ये आम लोगों से भी कहीं ज्यादा सावधान रहते हैं, फिर भी फंस गए। आज हमने इस मामले में जब एक्सपर्ट से बात की तो हमें पता चला कि ये जो पूरी जानकारी लीक हुई है ये 2 तरीकों से संभव है। पहला ये कि अगर इन लोगों ने अपनी चैट्स डिलीट नहीं की होंगी तो हो सकता है कि इनके मोबाइल फोन की क्लोनिंग कर ली गई हो और इसके जरिए ये सारी चैट्स एनसीबी को या किसी भी जांच एजेंसी को मिल गई हो। दूसरी संभावना यह है कि इन लोगों ने शायद अपनी व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट तो कर दिया हो, लेकिन डेटा के बैकअप को डिलीट करना भूल गए हो। अपराधियों, हैकर्स और जांच एजेंसियों द्वारा आपका डेटा कितनी आसानी से हासिल किया जा सकता है, यह समझने के लिए आज हमने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, पहले आप वो बहुत ध्यान से सुनिए और फिर हम आपको डेटा सुरक्षित करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स बताएंगे। देख, कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं कि व्हाट्सएप चैट किसी की एक्सेस की जा सके या डिलीटेड चैट रिकवर की जा सके। तो ऐसे टूल्स आते हैं मार्केट में और वो यूज़ किए जाते हैं। जो एक अमूमन साधारण सा तरीका है कि आपका जो गूगल ड्राइव पर बैकअप होता है या जो लोकल बैकअप होता है, वो ड्राइव वाला बैकअप अनएनक्रिप्टेड होता है, तो वहाँ से आपका डेटा रिकवर हो सकता है। वहाँ कोई भी चैट ऐसी सेव होगी तो वो मिल जाती है। तो उसके लिए तो आपके फ़ोन की भी कई बार ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी ड्राइव से लिंक जो ईमेल है, यदि उसका एक्सेस किसी को हो जाता है तो वो आपका चैट क्या आपका जो भी डेटा सिंक हुआ होगा ड्राइव पर, वो सारा का सारा डेटा उससे मिल जाएगा। तो और आमतौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो आपके फ़ोन का एक क्लोन्ड वर्जन क्रिएट करती हैं, उसका बैकअप लेती हैं और उस मेमोरी पर एनालिसिस करते हैं। उस मेमोरी में जो भी आपके ऐसे कंटेंट होंगे जो डिलीटेड हों या आपके कंटेंट चाहे वो व्हाट्सएप हो या कुछ भी ऐसा है, उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके बेस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये एक मेथड है, प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ है कि जो ग्रुप था उसमें एक और कोई मेंबर था और 2 लोगों के बीच में बात हो रही थी और जो तीसरा मेंबर है उसका फ़ोन इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया है शायद, और उसके थ्रू ये चैट रिकवर हुई है। अभी क्या हुआ है कि व्हाट्सएप से लोगों का भरोसा थोड़ा सा उठ गया है और टेलीग्राम्स के डाउनलोड बढ़े हैं और टेलीग्राम्स में बहुत वृद्धि देखी गई उसके डाउनलोड में 1 हफ्ते में करीब। जो कई सारी एजेंसीज ऐसी भी हैं जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन करने के लिए सर्विसेज देती हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ $100 से लेकर लाखों रुपए तक मांगते हैं और ये डिजिटल फुटप्रिंट कई जगह से डिलीट किया जाता है। एक तो आपका जो ओपन सोर्स कंटेंट होता है वहाँ से कैसे इसको रिमूव किया जाए और सेकंड आपके डिवाइसेस से कैसे निकाला जाए, दोनों के लिए सर्विसेज होती हैं। मेरा मानना यह है कि पूरी तरीके से आपका डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट करना तो संभव नहीं होता, क्योंकि अब इतना तेजी से प्रोलिफरेट करती हैं चीज़ें कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यानी आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है अब ये आपकी कुंडली की तरह हो गया है और जिस दिन आपका डिजिटल फुटप्रिंट सामने आ गया वो आपकी कुंडली की तरह आपके सारे भेद खोल देगा। इसलिए एक बड़ी अजीब सी बात है, अब लोग अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाने में लगे हुए हैं।
यानी जिस तरह आत्मा वस्त्र की तरह शरीर बदलती है लेकिन खुद कभी समाप्त नहीं होती, उसी तरह मोबाइल फोन या इंटरनेट से चलने वाला डिवाइस तो आप बदल सकते हैं लेकिन डेटा को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टोर जरूर हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ तरीके अपनाकर आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन पर या फिर और दूसरे डिवाइसेस पर डेटा को कुछ हद तक सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। और इसके लिए बात बात पर व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लेने की बुरी आदत बिल्कुल त्याग दीजिए आज से। दूसरी बात है, क्लाउड स्टोरेज पर अपने डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप लेना आज से तुरंत अभी से बंद कर दीजिए। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आई क्लाउड की सेटिंग पर जाकर ये अभी चेक कर लें कि आपने किस किस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक बैकअप की इजाजत देकर रखी है। जिस ऐप का बटन एरिया हरे रंग का है, उस ऐप का बैकअप आई क्लाउड पर स्टोर हो रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसे तुरंत बंद कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले गूगल ड्राइव पर जाएं, फिर बाईं तरफ सेटिंग का मेन्यू खोलें। इसमें आपको बैकअप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप व्हाट्सएप समेत जिस भी चैटिंग ऐप को सुरक्षित बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। दाईं तरफ आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन बैकअप डिलीट करने का होता है और दूसरा ऑटोमेटिक बैकअप को टर्न ऑफ करने का होता है। आप इनमें से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि कहीं आप कोई महत्वपूर्ण डेटा डिलीट तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इसी क्लाउड स्टोरेज से आप अपना डेटा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का बैकअप आपने मोबाइल फोन की लोकल स्टोरेज पर भी आप स्टोर होता है। इसे डिलीट करने के लिए मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर को आप खोलें। इसके बाद इसमें व्हाट्सएप फोल्डर को ढूंढें, इसमें डेटाबेस फाइल पर क्लिक करें और इस फाइल को डिलीट कर दें। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आपके मोबाइल फोन से डेटा पूरी तरह डिलीट नहीं होता। सब कुछ डिलीट करने के बाद भी कोई भी हैकर, अपराधी या जांच एजेंसी आपके डेटा को आपके मोबाइल फोन की फ्लैश मेमोरी से वापस हासिल कर सकती है। इससे बचने के लिए आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से श्रेडर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से आपके मोबाइल फोन या सर्वर पर मौजूद फाइलें पूरी तरह डिलीट हो जाती हैं और इन्हें रिकवर करना लगभग असंभव हो जाता है। यह भी एक तरीका है। व्हाट्सएप पर की गई चैट्स लीक हो जाने का असर यह हुआ है कि लोगों ने बड़ी संख्या में अब व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना या तो बंद कर दिया है या व्हाट्सएप को डिलीट करना शुरू कर दिया है। और अब लोगों ने दूसरे ऐप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल्स, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टेलीग्राम को व्हाट्सएप की तुलना में कुछ लोग ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। 19 से 24 सितंबर के बीच टेलीग्राम इंस्टॉल करने वालों की संख्या में 64% की वृद्धि हुई है हमारे देश में। इसी दौरान करीब 20 लाख नए लोगों ने टेलीग्राम नाम की ऐप को डाउनलोड किया है। यह वो वाला हफ्ता था जब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक हो रही थी। जिन चैट्स को वो समझते थे कि वो उनके अलावा कहीं बाहर नहीं जा सकती, जिन्हें वो निजी समझते थे, प्राइवेट समझते थे, वो सारी चैट्स बाहर आ गई। लोगों ने उन्हें अखबारों में पढ़ लिया, लोगों ने उन्हें न्यूज चैनल्स पर देख लिया और लोगों को यह डर लगने लगा कि जब इतने बड़े बड़े स्टार्स की निजी जो चैट्स हैं वो बाहर आ रही हैं तो हम लोग कितने सुरक्षित हैं। और इसीलिए आपने ये देखा कि लोगों ने व्हाट्सएप के अलावा दूसरी ऐप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पर डेटा की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का नतीजा यह भी हुआ कि अब व्हाट्सएप टेलीविजन और सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करके लोगों को यह यकीन दिला रहा है कि व्हाट्सएप पर लोगों की चैट, फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपने नोट किया होगा, इससे पहले आपने कभी व्हाट्सएप के विज्ञापन इस देश में देखे नहीं होंगे। एक बार उन्होंने विज्ञापन दिया था जब फेक न्यूज का मामला सामने आया था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि व्हाट्सएप फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन अब व्हाट्सएप को भी अपने विज्ञापन जारी करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में आईपीएल के जो मैचेस चल रहे हैं उनके दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापन की टैगलाइन, जो व्हाट्सएप विज्ञापन दिखा रहा है, उसमें उनकी टैगलाइन है व्हाट यू शेयर इज बिटवीन यू। यानी व्हाट्सएप पर जो आप शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ आपके बीच है।
यानी नौबत यहां तक आ गई है कि व्हाट्सएप को अब अपने विज्ञापन देने पड़ रहे हैं, लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि आपकी चैट्स सुरक्षित हैं। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष जनवरी में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी अमेजॉन के मालिक, अमेजॉन कंपनी आपने सुना होगा, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर भेजे गए एक वीडियो के जरिए हैक कर लिया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस वीडियो में पेगासस नाम का एक जासूसी मैलवेयर छिपा हुआ था। जांच करने वालों ने दावा किया था कि जिस वीडियो में यह मैलवेयर छिपा था वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को भेजा था। ये आरोप हैं, इन आरोपों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस वक्त ये आरोप लगे थे। अब यह विडंबना है कि अमेजॉन दुनिया की उन बड़ी कंपनियों में शामिल है जिनके पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों का निजी डेटा स्टोर्ड है, लेकिन इस कंपनी के मालिक के लिए भी अपने निजी डेटा को बचाना असंभव हो गया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। और जेफ बेजोस के जो निजी डेटा था, उनकी जो निजी तस्वीरें थी, वो सारी की सारी आपको याद होगा वो लीक हो गई थी, वो सारी तस्वीरें सार्वजनिक हो गई थी। मोबाइल डिवाइसेस का डेटा तो आप फिर भी कुछ हद तक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो भी गतिविधियां आप हर रोज करते हैं, यह समझकर कि वो सिर्फ आप जानते हैं, वो डेटा के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर जरूर हो जाती हैं। चाहे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, चाहे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर का, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप करें, आपका डेटा अजर है और अमर है। अब आपका डेटा मर नहीं सकता, और इंसान के मरने के बाद भी उसका डेटा हमेशा जीवित रहता है और डेटा हमेशा जीवित रहेगा। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी आपका प्राइवेट डेटा यहीं रहेगा, और हो सकता है कि आपकी मौत के बाद वो डेटा सार्वजनिक भी हो जाए और लोग आपकी मौत के बाद उस डेटा के आधार पर आपको जज भी करें, आपके बारे में बात भी करें, आपके बारे में गॉसिप भी करें। इसलिए अब बहुत सारे लोग कानूनी तरीके से अपनी वसीयत बनाकर अपना डेटा अपने उत्तराधिकारियों को सौंप रहे हैं। यानी लोग अब यह भी तय करने लगे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट या डिजिटल डेटा पर किसका अधिकार होगा और कौन इनका इस्तेमाल कर सकता है। यानी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को अब आगे चलकर कौन ऑपरेट करेगा। आपने एक और बात पर गौर किया होगा, और वो ये कि इन सारी सर्विसेज के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता और आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। आपको व्हाट्सएप इतना अच्छा क्यों लगता है? आपको फेसबुक इतना अच्छा क्यों लगता है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? आप बात बात पर आपने बिना सोचे समझे इन्हें डाउनलोड भी कर लिया होगा और आप इन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और आपको लगता होगा कि ये सब फ्री है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐप आपसे कोई पैसा नहीं वसूलता, सब कुछ मुफ्त है। आप जितना चाहे सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल कीजिए, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। व्हाट्सएप बिल्कुल मुफ्त है। कभी आपने सोचा है कि व्हाट्सएप अपनी सारी सेवाएं आपको मुफ्त में दे रहा है? क्यों दे रहा है? फेसबुक बिल्कुल मुफ्त है, वो आपसे कोई फीस क्यों नहीं वसूलता? ट्विटर बिल्कुल मुफ्त है, ट्विटर आपसे पैसा कोई लेता क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी सर्विस आपको फ्री में मिल नहीं सकती, उसकी कहीं ना कहीं कोई तो लागत होती होगी, किसी ने उसे बनाया होगा, पैसा खर्चा किया होगा, उसका स्टाफ होगा, उसका खर्चा होता होगा। लेकिन इंटरनेट पर यह सब कुछ आपके लिए मुफ्त है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों डॉलर्स की कीमत वाली ये बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां आपको मुफ्त में ये सेवाएं क्यों देती हैं? इसका जवाब यह है कि जब आप किसी सर्विस के लिए कोई कीमत नहीं चुकाते, मुफ्त में ये सर्विस लेते हैं, तो आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी जब कोई प्रोडक्ट आप मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद प्रोडक्ट होते हैं। इंटरनेट कंपनियां आपको और आपके डेटा को ही एक प्रोडक्ट समझ लेती हैं और आपकी निजी जानकारियों को इंटरनेट की दुनिया में कौड़ियों के भाव नीलाम करके ये कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं, और इस डेटा को खरीदने वाली कंपनियां आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगती हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया और इंटरनेट एक ऐसा बाजार है जिसमें इंसानों के भविष्य का व्यापार होता है, इंसानों के जीवन का व्यापार होता है, इंसानों के प्राइवेट डेटा का व्यापार होता है, और कोई भी इंसान सिर्फ एक प्रोडक्ट है। आप डिजिटल हाइजीन अपनाकर कुछ हद तक अपने डेटा को सुरक्षित तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह नियंत्रित कभी नहीं कर सकते। आपका डेटा किसी को भी आपके अतीत की गहराइयों में लेकर जा सकता है, और आपका पासवर्ड अगर किसी के हाथ लग जाए तो उस व्यक्ति के हाथ में आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आ सकता है। फिर वही व्यक्ति
आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट को पूरी तरह से अलविदा भले ही ना कहें, क्योंकि यह संभव नहीं है, आप पूरी तरह से तो इन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने डेटा को सुरक्षित और अपने पासवर्ड को मजबूत जरूर बनाएं। और सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप डेटा के मामले में भी मिनिमलिज्म को अपनाएं, क्योंकि आपका प्राइवेट डेटा जितना कम होगा आपका जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आपको अपना डेटा पासवर्ड के कैद में रखना है तो अपनी बैंकिंग और रुपए पैसे से जुड़े डेटा को पासवर्ड से सुरक्षित कीजिए। हम आज ये नहीं कह रहे आपको कि आप सब कुछ पासवर्ड सब जगह से हटा दीजिए, लेकिन पासवर्ड को भी कम से कम रखिए और कम से कम ऐसी जानकारी अपने जीवन में रखिए जिसे आपको पासवर्ड से बचाने की जरूरत पड़े। जैसे आपके बैंकिंग से संबंधित जो डेटा है, आपके रुपए पैसे से संबंधित जो डेटा है, आपकी जो और दूसरी जानकारियां हैं जो आप याद रखना चाहते हैं, उनसे संबंधित जो डेटा है उसे जरूर आप पासवर्ड में रखिए। लेकिन अपने जीवन में ऐसी चीजें कम से कम कर दीजिए जिन्हें आपको पासवर्ड में कैद करना पड़े। क्योंकि आपने एक नई चीज अब देखी होगी, इससे पहले लोग अपने अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहते थे, अपने अतीत में जो कुछ हुआ है उसे धरोहर की तरह संभाल कर रखना चाहते थे। लेकिन अब एक नई चीज आ रही है, शायद इसीलिए कहते हैं कि जो लोग पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। जिस व्यक्ति के मोबाइल फोन में पासवर्ड नहीं है, आप समझ लीजिए नैतिक रूप से और मानसिक रूप से वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे पासवर्ड से सुरक्षित किया जाए। लेकिन साथ ही ऐसे लोगों से आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, यहां तक कि कोई निजी डेटा भी नहीं। यहां आपको एक बात और समझनी चाहिए, और वो ये कि आप व्हाट्सएप की जगह किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर लेंगे। हो सकता है आज आपके मन में ये चल रहा हो कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है, तो आप दूसरे ऐप पर चले जाएंगे, फिर दूसरा ऐप क्रैक हो जाएगा तो तीसरे ऐप पर चले जाएंगे, भागते रहेंगे एक ऐप से दूसरे ऐप। जब वो ऐप भी सुरक्षा के मामले में कमजोर साबित होगा तो आप किसी तीसरे ऐप का इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, आप ऐसे ही भागते रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने डेटा को अपनी गुलामी का कारण न बनने दें और सोच समझकर ही अपना डेटा कंपनियों के साथ शेयर करें। और एक नई चीज जो हम आपको बता रहे थे आपके जीवन में आ रही है, वो ये कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने डिजिटल फुटप्रिंट को नष्ट करना चाहते हैं, उसे मिटा देना चाहते हैं, उसे डिलीट करना चाहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ये कहते हैं कि मेरा जो डिजिटल फुटप्रिंट है, यानी उनका जो अतीत है, अपने अतीत में उन्होंने जिससे जो बात की है, अपने अतीत में उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं, कुछ भी किया है, जो आपकी पूरी इंटरनेट की एक्टिविटी है आपके अतीत की, लोग उसे डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, उसे भुला देना चाहते हैं कि उसका कोई सबूत अब ना बचे। है ना कितनी अजीब सी बात। इससे पहले लोग अपने अतीत को संभाल कर रखना चाहते थे। लोग बताते थे लोगों को कि मेरे अतीत में ये हुआ है, मैं उसे संभाल कर रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बायोग्राफीज लिखते थे। लेकिन अब लोग अपने अतीत को नष्ट करना चाहते हैं। अब लोग चाहते हैं कि उनके अतीत के बारे में कुछ ना पता चले, और अपने इस अतीत को, यानी अपने इस डिजिटल फुटप्रिंट को नष्ट करने के लिए इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसीज को मुंह मांगा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए आज जो बड़ी बात आपको सोचनी है वो ये कि क्या आपका भी ऐसा अतीत है, क्या आपके भी ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट हैं जो अगर आगे चलकर सामने आ गए तो आपके लिए बहुत बुरी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप जरूर चाहेंगे कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट हो जाए। लेकिन आगे के लिए आप ये याद रखिए, अपने जीवन को इतना साफ सुथरा बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम चीजों में पासवर्ड की जरूरत पड़े और आपको कभी भी अपना डिजिटल फुटप्रिंट नष्ट करने की नौबत ना आए। तब आप अब से कहीं ज्यादा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.